आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे भारत के पर्यावरण की, उसकी अतुलनीय सुंदरता की, उस पर मंडरा रहे भयानक संकट की और उस भविष्य की जिसे हम अभी भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। सदियों से भारत को प्रकृति का वरदान मिला है। हिमालय की भव्यता, गंगा की पवित्रता, रेगिस्तान का विस्तार और दक्षिण के हरे भरे घाट। हमारा देश सचमुच सोने की चिड़िया था और उसकी असली दौलत यहां की प्रकृति थी। लेकिन क्या हमने इस दौलत को सहेज कर रखा है, या हम इसे धीरे धीरे खो रहे हैं और साथ में अपनी सेहत और भविष्य भी? आज भारत कई गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है और इनका असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं बल्कि सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। दिल्ली जैसी जगहों पर हवा में सांस लेना रोज 20 से 30 सिगरेट पीने जैसा है। कल्पना कीजिए, आप हर दिन अनजाने में इतना जहर अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। इसका नतीजा अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और बच्चों में मानसिक विकास में बाधा। ये सिर्फ धुआं नहीं, ये मौत का अदृश्य जाल है। हमारी नदियां, जिन्हें हम मां कहते हैं, अब उद्योगों और सीवेज के कचरे से भरी पड़ी हैं। इस प्रदूषित पानी से सीधे पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, त्वचा रोग और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ गया है। क्या हम उसी पानी को पी रहे हैं जिसमें हमारा भविष्य डूब रहा है? विकास के नाम पर हम लगातार जंगल काट रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वे हमारे फेफड़े हैं। उनके कटने से न सिर्फ वन्य जीव बेघर हो रहे हैं, बल्कि बाढ़, सूखा और जमीन का कटाव जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। जब जंगल कटते हैं तो बारिश का चक्र बिगड़ जाता है और हमारी जमीन बंजर होने लगती है। बेमौसम बारिश, भीषण गर्मी की लहरें जो जान ले रही हैं, अचानक आने वाली बाढ़ और लंबे सूखे, ये सब जलवायु परिवर्तन के भयावह संकेत हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दशकों में भारत के कई हिस्से रहने लायक नहीं रहेंगे। खेती असंभव हो जाएगी और पानी की भीषण किल्लत हो जाएगी। क्या हम वाकई इस भयानक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, यह अभी भी हमारे हाथ में है। हम इस कहानी को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां आप सुबह गहरी सांस लेते हैं और हवा इतनी साफ होती है कि आपके फेफड़े खुश हो जाते हैं। एक ऐसा भारत जहां हमारी नदियां फिर से इतनी निर्मल बहती हैं कि आप उनमें अपनी परछाई देख सकें और उनका पानी पीने लायक हो। एक ऐसा भारत जहां हमारे शहर हरे भरे हों और जहां प्रदूषण का नामो निशान न हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक स्वस्थ हो क्योंकि उसे शुद्ध हवा, पानी और भोजन मिल रहा है। यह कैसे संभव है? तो जवाब है जी हां। हम स्मार्ट शहरों का निर्माण कर सकते हैं, जहां कचरा ऊर्जा में बदल जाए, जहां गाड़ियां प्रदूषण न फैलाए और जहां घर सौर ऊर्जा से रोशन हों। सरकार और हमारी भागीदारी से सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे और हमें उन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हर नागरिक को प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, पानी बचाना होगा और पेड़ अधिक से अधिक लगाने होंगे। और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि प्रकृति ही हमारी असली दौलत है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उसे और बेहतर बनाए। दोस्तों, यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हमारे देश की पहचान की बात है। हमने एक ऐसा भारत देखा है जो अपनी प्रकृति की सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? तो आज ही अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाएं। प्लास्टिक छोड़ें, पानी बचाएं और अगर मौका मिले तो एक पेड़ जरूर लगाएं। हर एक कदम मायने रखता है। याद रखें, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। अगर हम उसे सहेजेंगे तो वह हमें एक स्वस्थ और सुंदर भविष्य देगी। आइए मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर हमें हमेशा गर्व हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान सरिता शो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहें।